कि अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। आप फिर भी कहते हैं कि नीतीश जी कि बिहार में बहार है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो अच्छे दिन यही हैं क्या? जो 400 में सिलेंडर मिल रहा था वो 900 में मिल रहा है। 7 साल में ही बर्बाद कर दिए देश को। वही लेकर करके उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया कि जो हमने कैबिनेट में पास किया था उसको लागू करने के लिए, लेकिन आज तक लागू हुआ क्या? मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ पूरे देश में कोरोना कोहराम मचा रखा है तो दूसरी तरफ महंगाई लोगों की कमर तोड़ दी है। इस विषय पर हम बात करेंगे विपक्षी के नेता यानी आरजेडी के हैं विधायक मुकेश रोशन, और इनसे बात करते हैं। सर, महंगाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी महंगाई बढ़ा है, हमको तो लगता है कि आज तक पिछले जो 70 साल में लोग कह रहे थे कि जो नहीं हुआ वो इस 7 साल में महंगाई बढ़ा है। और जीडीपी कहाँ चला गया देश का? नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो अच्छे दिन यही हैं क्या? जो 400 में सिलेंडर मिल रहा था वो 900 में मिल रहा है। जो 60 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था वो 100 रुपये में मिल रहा है। तेल का कीमत भी 224 रुपये हो गया। कर्रू तेल तो आज तक इतना कभी इतिहास में हुआ ही नहीं था इस तरह का बुरा हाल। 7 साल में ही बर्बाद कर दिए देश को। आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी इतना चरम पर है, लोग दाना दाना को मोहताज हो गया है। आज रोजी रोजगार का देख लीजिए, कितना फैक्ट्री बंद हो गया, कितने लोग बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं। चोरी बढ़ गया, क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए कि बिहार का ग्राफ बढ़ गया है। क्राइम में चोरी बढ़ते जा रहा है लगातार, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो अच्छी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो बिहार 5वां स्थान पर चला गया है वैक्सीनेशन को लेकर। क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन का जो स्थिति है, अभी भी गांव में प्रचार प्रसार की कमी है। हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन लिया है, कई लोगों ने हम लोगों के लेने के बाद प्रभावित होकर लेना शुरू किए हैं, लेकिन आज भी जो गांव ग्राम में जो होना चाहिए वो वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता की कमी है, जिसके कारण आज भी लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं। और कहीं कहीं तो वैक्सीन समय पर उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। वहाँ नौजवान जाते हैं, अपना जो नंबर लगाना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है करके, और जब जाते हैं स्थल पर तो पता चलता है कि वैक्सीन है ही नहीं, आज पहुँचा नहीं, ख़त्म हो गया, कल आइए, परसों आइए, इस तरह का हो रहा है। वैक्सीनेशन को सीरियस लेकर के और लोगों को लेना चाहिए। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से हम मांग करते हैं, मंत्री मंगल पांडे जी से, कि कम से कम गांव में पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर वैक्सीनेशन मोबाइल वैन के तहत भिजवा करके और लोगों को दिलाने का काम कीजिए। अब आते हैं राजनीति में। क्या लगता है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है। देख ही रहे हैं आप, ही लगातार आंख दिखा रहे हैं मांझी जी बोल रहे हैं कि भाई जो लॉकडाउन आपने लगाया है तो गरीब बेरोजगार को रोज़गार मुहैया कराइए। रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो उनका जो अपने मुख्यमंत्री काल में जो उनका मांग था, जो उन्होंने कैबिनेट से पास किया था, वही लेकर करके उन्होंने उनके साथ गठबंधन किया कि जो हमने कैबिनेट में पास किया था उसको लागू करने के लिए, लेकिन आज तक लागू हुआ क्या? जो मांझी जी जो निर्णय लिए थे, चाहे वो ठेकेदारी के मामले में हो, रिजर्वेशन के मामले में हो, आज तक कोई एक मुद्दा बता दे जो मांझी जी का बात माना गया हो। मांझी जी तो बिना मतलब का वहाँ रुके हुए हैं। और सामाजिक न्याय का असली अगर कोई पुरोधा है तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनके साथ उनको मिल करके और आगे बिहार का विकास करने में सहयोग करना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर सरकार की अच्छाई और बुराई को दिखाने में जीतन राम मांझी लगे हुए हैं। एक तरफ दलित नेता हैं वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी रहे हैं। तो दोनों की मुलाकात को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कल जिस तरह से दरभंगा में एक सहनी समाज के नेता का जो हत्या हुआ है, आज मुकेश सहनी जी को निकलना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए कि आखिर अति पिछड़ा के बेटा का क्यों हत्या हो रहा है, महादलित के बच्चे क्यों मर रहे हैं, इस पर ये लोग क्यों चुप हैं? बस मंत्रिमंडल के लिए, मेवा खाने के लिए बस बने हैं क्या सरकार में मंत्री? लोगों को बचाइए, समाज को आप क्या मुंह दिखाइएगा? मुकेश सहनी जी से हम कहना चाहते हैं कि जो सहनी समाज का बेटा का हत्या लगातार हो रहा है, चाहे वो प्रमुख जनदाहा के मनीष सहनी का हत्या हुआ था, क्या हुआ आज तक? उसमें कई लोग पकड़ाए, कितनों का सजा हुआ? कल जो सहनी समाज के बेटा का हत्या हुआ, उसमें कब तक गिरफ्तारी होगी? न्याय कब मिलेगा? आखिर आप समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो न्याय कहाँ है?
आप उस मंत्रिमंडल में आप सदस्य हैं, बताइए कि आखिर न्याय कब मिलेगा लोगों को। क्या लगता है कि जीतन मांझी और मुकेश सहनी अगर फिर से गठबंधन में शामिल होंगे तो आप लोग उनको किस रूप में स्वीकार करेंगे? बिल्कुल उनका स्वागत है। सामाजिक न्याय के बैनर तले वो लोग आएँ और बिहार के विकास में सहयोग करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। क्योंकि देखिए 16 साल से नीतीश कुमार जी का सरकार है। अब तो पहले कहते थे कि सिंगल इंजन का सरकार है, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन पिछले 7 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बिहार में एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है, अब 2-4 दिन बाद सुनिएगा कि कोरोना घोटाला हो गया। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि एंटीजन और RT-PCR टेस्ट में घोटाला हो रहा है। अब एम्बुलेंस घोटाला लगातार, और हम नहीं बोल रही है, जदयू के नेता हैं वो सवाल उठाए हैं कि 7 लाख का एम्बुलेंस जो है वो 22 लाख में बिक रहा है। तो ये क्या चीज़ का बात कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस? ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अफसरशाही जो है वो नीतीश कुमार को बर्बाद कर रहा है। आपकी पार्टी किस तरह से कोरोना काल में काम कर रही है, क्योंकि लगातार अब लालू प्रसाद यादव भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, तो किस तरह से नेतृत्व करेंगे आप लोग बिहार में? अब देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर पूरे बिहार में हर एक विधायक, हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब अपने अपने स्तर से, चाहे वो दवा वितरण का कार्य हो, ऑक्सीजन मुहैया कराना हो, अस्पताल में बेड मुहैया कराना हो, या फिर घर पर इलाज कराना हो, या प्राइवेट अस्पताल में ले जा करके हम लोग इलाज कराने का काम कर रहे हैं। लोगों को सहायता राशि भी दे रहे हैं, जहां ज़रूरत है निःशुल्क दवा भी वितरण कर रहे हैं हम लोग। और अपने से जितने भी विधायक हैं सब लोग, हम लोग अस्पताल जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जो सरकार का जो नाकामी है उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे पूरे बिहार में ऐसे जगह हैं जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो है APSC जिसको बोलते हैं, APSC लेवल का इतना स्थिति खराब है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ भैंस गाय चर रही है, वहाँ बरसों से जंग लगा, ताला लगा हुआ है, कोई खोलने वाला नहीं है। बस पोस्टिंग हो जाता है, डॉक्टर वहाँ जाते नहीं है, नर्सेज है नहीं, व्यवस्था है नहीं, इलाज कौन करेगा? तो हालात ये है बिहार में कि अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। आप फिर भी कहते हैं कि नीतीश जी कि बिहार में बहार है। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक मुकेश रोशन। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है, तो जनता सब देख रही है। आए दिन इन सभी सवालों का जवाब जनता भरपूर देगी। इस खबर